अशराफ पक्ष विपक्ष दोनों मेंटेन करने में माहिर है। आपने जो एपीजे कलाम से उनको जोड़ा, मैं उस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसी एपीजे कलाम देशज थे, और जो देखिए भारत का हिंदू हो चाहे पसमानदा, वो अगर आपसे खुश है ना तो उसके चेहरे से आपको दिखाई दे कि आपसे खुश है। वो अगर नाराज है तो उसके चेहरे से आपको दिखाई, ये एक्टिंग हम लोग नहीं कर पाते। एक्टिंग करने में बाहर से आए एड्स का जो वायरस है, ये बहुत माहिर होता है। ये उसी स्टेज पे रोने लगता है, उसी स्टेज पे अक-बक बोलने भी लगता है, गुंडई भी करने लगता है। पसमानदा कार्यकर्ताओं पे ये आरोप है, और विशेष रूप से मोदी जी ने जब से पसमानदा की बात की है मुस्लिम समाज में, उन्होंने हमको भारत का नागरिक समझा, मुसलमान नहीं समझा। इसलिए हमारे दुःख दर्द की, जैसे और वंचित समाज के दुःख दर्द की उन्होंने बात की, मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज है, उनके दुःख दर्द की बात की। उन्होंने हमको पहले भारत का नागरिक समझा, वंचित समाज समझा, मुसलमान नहीं समझा। मुसलमान समझते तो नहीं बात करते। तो मैं ये कह रहा था, तो एक आरोप पसमानदा कार्यकर्ताओं पे ये कि पैसा लेके भाजपा से आरएसएस से काम कर रहे हैं। हम पैसा लेके भाजपा आरएसएस से काम कर रहे हैं और सैयद साहब राज्यपाल बन जा रहे हैं। तो क्या कौन बात पैसा है। लिए हुए, कौन वो किए हुए, आप उस नजरिए से देखिए। सैयद जो है, सैयद होता है, एक सैयद की मैं तकरीर सुन रहा था यूट्यूब पे, तो वो कह रहा था कि शिया था, कह रहा था कि जो सुन्नियों में जो सैयद है वो तकैया किए हुए, वो सुन्नी नहीं है, वो है शियाई। और शिया सेक्ट जो है ना, इस्लाम का जो पहला बंटवारा शिया सुन्नी का है ना, वो नस्ली आधार पे है। जाति से भी खराब नस्लवाद होता है, ये जान लीजिए, जातिवाद से। एक बढ़े 3-4 पीढ़ी तक जज हो जाए, डीएम कलेक्टर हो जाए, तो उसकी जो जाति बदल जाती है। अगर कोई नहीं जानता रह जाए तो जज साहब का ही लड़का कहलाता है। लेकिन नस्ल जो है, अब भारतीय हूं मैं, ये कहां से खत्म हो। दानिश आजाद जी के साथ जो बदतमीजी हुई थी, वो उनके रगों में दौड़ता हुआ भारतीय खून की वजह से हुई थी। ये भी आप समझ लीजिए। वरना वो मंत्री हैं योगी सरकार के, कोई बहुत छोटी मोटी हैसियत नहीं, एबीवीपी के कार्यकर्ता, हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है। मोहसिन नजात तो बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। तो इस बात को आप समझिए। इस पूरे चीज को जब तक देखिए, जब तक भारत के मुसलमानों के कोई भी अफेयर्स मैटर्स को जब तक आप क्लियरली नहीं समझ सकते, जब तक आप विदेशी अशराफ और देशज पसमानदा को न समझेंगे, इस विभेद को नहीं समझेंगे। देखिए, एक जो भारतीय है, जब मनीष जी हम आपसे बात करते हैं, शशि मिश्रा से करते हैं, तो हम उस लोकेशन पे हम लोग बात करते हैं। अशराफ जब बात करता है तो शासक वर्ग के लोकेशन से बात करता है, उसके दिमाग में रहता है कि हमने तो इन पे शासन किया है, ये हमारी रियाया है, ये हमारी रैयत है, उस लोकेशन से बात कर, इसीलिए इतना टाइट बोलता है, इतना एटीट्यूड से बात करता है। इसको आप समझिए। तो इस मामले में, मुस्लिम अफेयर्स के मामले में, देखिए, हमने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 50 लोगों ने बैठ के तय कर दिया। अब हुक्म दे रहे हैं कि सरकार यूसीसी लागू मत करे, पसमानदा को हुक्म दे रहे हैं कि जो है पूरी तरह शरीयत पे लागू करो। ये 50 लोग बैठ के, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कठमुल्ले हैं ये, उसमें ज्यादातर कठमुल्ले लोग हैं, जो मध्ययुगीन मानसिकता, मध्ययुगीन का जो इस्लामिक स्टडीज पढ़े हुए हैं हजारों साल पहले की, आजकल एडवांस एजुकेशन आ गया है, वो डिसाइड करेंगे, सवा अरब के लोग क्या करें, और हमारी सरकार को डिसाइड करेंगे। इतना उनको भाव किसने दे रखा है, इतना अलाउ किसने दे रखा है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपने उस दिन कहा था कि बंद होना चाहिए, तो मैंने कहा बंद करे या ना करे, बैन करे या ना करे, कंट्रोल बहुत आवश्यक है। अशराफ की जितनी संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक नाम पे चल रही है, जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे, जो उस पर कंट्रोल होना अनिवार्य है। तबलीगी जमात विदेशों से लोग आते हैं, क्यों नहीं उसके थाने में रिपोर्ट होती है। कौन सा इंग्लैंड अमेरिका से जमात आती, पता नहीं वो एजेंट हो हमारे देश में मस्जिदों में घूम रहा है। भारत देश में, जैसे हम बलिया से निकल के सतीश चंद्र मिश्रा जी के मोहल्ले में जमात में चले गए, तो एक बात समझ में आ रही कि चलो ये है वो है। हालांकि वो भी ठीक नहीं है, उसकी भी पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिए, कौन कहाँ से आ रहा है, जा रहा है। लेकिन जो विदेशों से तबलीगी जमात में चले आते हैं और मस्जिद में बैठे हुए, ठीक है, अगर वो नमाज रोजा करने आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई, आध्यात्मिक है, आपको लगता है कि नहीं इंडिया ठीक है, उसमें कोई, लेकिन आप हमारी भर मानसता, हो सके वो किसी देश का एजेंट हो, फिर हम क्या करेंगे। कंट्रोल होना चाहिए। वो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, बैठ के यहाँ धर्म फैलाते हैं, ये भी सही बात है। उनके वीजा पे लिखना चाहिए कि ये धर्म के प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, या धर्म सीखने के लिए भारत में आ रहे हैं, जैसे तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि हम सीखने सिखाने के लिए निकलते हैं। ये सब बहुत सीरियस इशू है। मस्जिद वन मूवमेंट एक चल रहा है वहां बंगलोर में, कि मस्जिद को ऐसा सेंटर बनाया जाए ताकि वहां पे उसकी तैयारी की जाए, एजुकेशन, बहुत लच्छेदार बातें हैं, जैसा सतीश जी आप और मनीष जी आप समझ रहे हैं उस बात को, उस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। इसको एकदम खुला नहीं देना चाहिए कि लखनऊ में बैठ के कोई कहे कि गैर मुस्लिम को वोट देना हराम है। और लोकतांत्रिक बात करने का साहस है इनके पास, सांप्रदायिक बात करने का साहस है, तो कह रहे हैं कि हेट स्पीच पे, तो हेट स्पीच पे ठीक है, हिंदू समाज से अगर कोई इस तरह की बात करता है
तो उसपे लगाम लगनी चाहिए। लेकिन आप भी अशराफ भी जब बोल रहा है, उसपे भी तो लगाम लगनी चाहिए कि आप बैठ के कहोगे कि वहाँ जो आतंकवादी संगठन है उसको आप अपना खलीफा मानोगे, अब उसको अपना रैयत समझोगे, तो फिर उनको अपने को रैयत समझोगे, तो तुम भारत के नागरिक हो कि उनके नागरिक हो? पहले ये तय कर लो तुम। जो सैयद लोगों का लखनऊ के अंदर, ये नदवा से जो सैयद लोग हैं, इनका जो साम्राज्य है, आप देखिए मलियाबाद से और कटौली से लेके आओ वहाँ तक जो है, सतीश चंद्र मिश्रा जी खूब ढंग से समझ रहे हैं। कहीं तो रुकना होगा, कहीं तो कंट्रोल करना होगा। देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश में और नन्हे-नन्हे, छोटे-छोटे पाकिस्तान बने। आपके चैनल के माध्यम से बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, कि इस पे कंट्रोल होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बात दूर तक जाती है और इसमें पूरा नुकसान जो सबसे पहला नुकसान होता है 90% मुसलमान जो देश है जो उनका नुकसान होता है और ये मलाई ये मानते हैं, ये गवर्नर बन जाएँगे, जज बन जाएँगे, केंद्रीय मंत्री बन जाएँगे और हम लाठी खाएँगे, इस्लाम मुसलमानों के नाम पे। ये है, देखिए इन लोगों ने बहुत चतुराई के साथ हिंदुओं के जो जातिगत विविधता थी उसमें घुसे पड़े रहते हैं। दलित को बैकवर्ड से बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लड़ाते हैं। दूसरा पसमानदा में आ जाते हैं और सबको हिंदू कह देते हैं। हिंदू चाहे जो खराब होता है, पसमानदा को ब्रेन वॉश करते हैं कि हिंदू खराब होते हैं, हिंदू सरकार खराब है, हिंदुओं ने संविधान बनाया, ये खराब है, ये है, वो अच्छा ये सरकारी मशीनरी में भी खूब ढंग से घुसे हुए हैं, तो मशीनरी का भी ये यूज़ पसमानदा को सप्रेस करने के लिए करते हैं, फिर पसमानदा को जाके समझाते भी कि देखो थाने में जो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी हुई, हिंदुओं की सरकार है, हम क्या कर सकते हैं, हम एमएलए हैं, तो क्या कर सकते हैं, एमएलए कितना बड़ा हम एमपी हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये सब भी कहते हैं। जैसे किसी अशराफ एमएलए एमपी के पास जाइए, तो पहले ही रोने लगता है, हमारे हाथ और उधर से फ़ोन करके सेटिंग भी करा देता है। तो एक जाल बना हुआ है, इस नेटवर्क को, इस जाल को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, एक स्वस्थ और सुंदर भारत की जो हमारी परिकल्पना है, उसमें हमेशा ये बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। बहुत ही ज़िम्मेदारी, ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। आप दोनों को आभार, प्रणाम।